Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको जनती लाठी के बारे में बताऊंगी कि जनती लाठी किसे कहते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करती हूँ। ये उस लाठी का ज़िक्र है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस लाठी है, जिसको असाए मूसा कहते हैं। इसके ज़रिए आपके बहुत से उन मौजज़ात का ज़ुहूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ़ उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। और इस मुक़द्दस लाठी की तारीख़ बहुत कदीम है, जो अपने दामन में सैकड़ों उन तारीख़ी वाक़यात को समेटे हुए है जिनमें इबरतों और नसीहतों के हज़ारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिनसे अहले नज़र को बसीरत की रोशनी और हदायत का नूर मिलता है। यह लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद बराबर 10 हाथ लंबी थी और इसके सर पर 2 शाखें थीं जो रात में मशल की तरह रोशन हो जाया करती थी। यह जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहशत से अपने साथ लाए थे। चुनाचे हज़रत सैयद अली अजहौज़ी अलैहि रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, जिसका तर्जुमा यह है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ऊद यानी खुशबूदार लकड़ी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा जो इज़्ज़त वाली पीलू की लकड़ी का था, अंजीर की पत्तियां हिजरे अस्वद जो मक्का मुअज़्ज़मा में है, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, ये 5 चीज़ें जन्नत से उतारी गईं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुक़द्दस असा हज़रात अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को यक्के बाद दीगरे बतौर मेरास के मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला जो कौम मदीन के नबी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमाकर मदीन तशरीफ़ ले गए और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी हज़रत बीबी सफ़ूरा रज़ी अल्लाह अन्हा से आपका निकाह फरमा दिया और आप 10 बरस तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर आपकी बकरियां चराते रहे। उस वक्त हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक आपको ये मुक़द्दस असा अता फरमाया। फिर जब आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को लेकर मदीन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुक़द्दस मकाम तुवा में पहुँचे, तो अल्लाह ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाकर मनसबे रसालत के शर्फ से सर बुलंद फरमाया। उस वक्त हज़रत हक जल मजदा ने आपसे जिस तरह कलाम फरमाया, तो कुरान मजीद ने उसको इस तरह बयान फरमाया, जो कि सूरह ताहा की आयत नंबर 17 और 18 में है। और ये तेरे दाहिने हाथ में क्या है मूसा? अर्ज़ की, ये मेरा आसा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों पर पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे इसमें और काम है। दूसरे कामों की तफसीर में हज़रत इलामा अबुल बरकात अब्दुल्ला बिन अहमद नसफी अलैहि रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मसलन इसको हाथ में लेकर उसके सहारे चलना, उससे बातचीत करके दिल बहलाना और दिन में उसका दरख्त बनकर आपका साया करना, रात में उसकी दोनों शाखों का रोशन होकर आपको रोशनी देना, इससे दुश्मनों, दरिंदों और सांपों बिच्छुओं को मारना, कुएं से पानी भरने के वक्त इसका रस्सी बन जाना और इसकी दोनों शाखों का ढोल बन जाना, बवक्ते ज़रूरत उसका दरख्त बनकर हस्बे ख्वाहिश फल देना, इसको ज़मीन में गाड़ देने से पानी निकल पड़ना वगैरह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस लाठी से ये सारे काम निकालते थे नाज़रीन, जो अभी मैंने आपको बयान किए। मगर
جب اب فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلا دیا، تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن پاک نے بار بار فرمایا ہے، جن میں عصا اسلحہ بن گیا، عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے اور عصا کی مار سے دریا پھٹ گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔